नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें एक हमें पेंटागोनियल पार्क दिया गया है। आप देख सकते हैं फिगर में एक पेंटागोनियल पार्क दिया गया है। और पेंटागोनियल में क्या होता है, सभी 5 साइड इक्वल होती हैं। यानी गिवन पेंटागोनियल पार्क की सभी साइड इक्वल होंगी। उसके बाद फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता, इस पेंटागोनियल पार्क का एरिया पता करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो डिफरेंट वेज में डिवाइड किया। ये देख सकते हैं, ये ज्योति ने वर्टिकली पार्क को डिवाइड किया जबकि कविता ने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। आपको दोनों ही वेज, दोनों ही तरीके से इस एरिया का, इस पार्क का एरिया पता करना है। तो सबसे पहले हम ज्योतिष के डायग्राम को देखेंगे। फाइंडिंग एरिया विथ ज्योतिष डायग्राम। तो हम ज्योति के डायग्राम के अनुसार एरिया को फाइंड करेंगे। ज्योति का डायग्राम बनाएंगे हम। ये हम ज्योति ने क्या किया, इस डायग्राम को वर्टिकली काट दिया, डिवाइड कर दिया। हम नेमिंग करेंगे ए, बी, सी, डी और ई, और इसे कर लेंगे हम एफ। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, अब देखो, अगर हमें इस पेंटागोनियल पार्क का डायग्राम पता करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम टू ट्रापेजियम में, आप देख सकते हैं यहां पे दो ट्रापेजियम हो गए, 1 और 2। अगर हमें दोनों ट्रापेजियम का एरिया फाइंड कर दे और फिर उस दोनों ट्रापेजियम के एरिया को ऐड कर दें तो हम टोटल एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें हाइट की जरूरत होगी और उसके बाद 2 पैरेलल साइड की जरूरत होगी। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। देखो, ये हमें दिया गया है 5 मीटर। टोटल लेंथ दिया गया है हमें 30 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 30 मीटर। पैरेलल साइड देख सकते हैं, एक 5 हो गया, एक 30 हो गया। उसके बाद टोटल दिया गया है 50, टोटल 15। अगर मैं हाफ निकालूं तो हाफ कैसे निकलेगा, 15/2। तो यहां से मुझे हाइट पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क इक्वल, अब देखो ये दोनों ही इक्वल ट्रेपेजियम शेप के पार्क बन गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और किसी एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नेमिंग कर देंगे ए एफ सी डी, ई एफ सी डी। यानी किसी एक डायग्राम के लिए हम एरिया निकालेंगे। तो हमें गिवन है पैरेलल साइड्स ए इक्वल 5 हो गया, सॉरी 15, ए इक्वल हो गया हमारा 15, बी 30 और एच का वैल्यू हो गया हमारा 15/2। ये एच का वैल्यू हो गया 15/2 क्योंकि यहां से एक परपेंडिकुलर जा रहा है।
तो हमने ए, बी और एच का वैल्यू फाइंड कर लिया। इन तीनों को वैल्यूज को फॉर्मूले में लिखेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई ट्रापेजियम का फॉर्मूला 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। 2 से 2 कट गया, यानी ए का वैल्यू रखेंगे 30 प्लस बी का वैल्यू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच का वैल्यू है 15/2। 30 और 15 ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 15/2। 45 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां करते हैं 45 मल्टीप्लाई 15, 55 25 5 20 21 22 5 4 5 7 6, यानी 675/2। 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर। यानी हमारा एरिया ऑफ पार्क निकल के आएगा हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमने फाइंड किया अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम। अब हम कविता के डायग्राम का अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करेंगे। कविता ने क्या किया, इस पेंटागोनियल पार्क को हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है। चलिए, तो ये हुआ हमारा ज्योतिष का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग सकता है आपको, तो आप कॉन्सेंट्रेट होके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब देखो, फाइंडिंग एरिया बाय कवितास डायग्राम। कविता का डायग्राम बनाएंगे हम, और इसे हॉरिजॉन्टल डिवाइड करेंगे। नेमिंग कर देंगे ए, बी, सी, डी और ई। अब देखो, हम टोटल एरिया यहाँ पे किस प्रकार से पता कर सकते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल है और दूसरा स्क्वायर है। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें और स्क्वायर का एरिया फाइंड करें और दोनों को सम कर दें तो हम टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लिखेंगे। ये हमारा 15 मीटर, ये 15 मीटर, टोटल हो गया हमारा 30 मीटर। उसके बाद ये हमारा 15 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम लिख देंगे ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बना हमारा बी सी डी ई। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड। अब देखो, रेक्टेंगल के लिए बेस क्या रहेगा, बेस तो हमारा 15 रहेगा और हाइट रहेगा हमारा 15, क्योंकि ये अगर हम हाइट निकालें तो कैसे निकालेंगे, टोटल में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल 30 और 15 यानी 50। ठीक, 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस साइड 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब देखो स्क्वायर के लिए 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 1/2
मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 5 75 की 5 असम लगा 7 15 का 15 और ये 222 यानी 250 प्लस 225। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा हमारा 225 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 दूनी 4 5 और 2 दूनी 4 ऐड कर देंगे तो आएगा 5 7 और ये 6/2 डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 3 6 टू द 0.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ पार्क आएगा, एरिया ऑफ पार्क निकाल के आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। आपने ज्योति के केस में भी देखा था हमारा एरिया सेम आया था। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल, हमारा जो पार्क है, गिवन पार्क है, उसका एरिया तो सेम ही रहेगा, आप किसी भी वे में निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने पेंटागोनियन पार्क का एरिया फाइंड किया अकॉर्डिंग टू कवितास डायग्राम एंड अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 17 स्क्वायर सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए।